ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की धमाकेदार वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जो वेस्टर्न मुस्लिम दुनिया है, जो दावा गैंडिस्ट हैं, जो दावा की दुनिया है, अली दावे शावे और ये मोहम्मद हिजाब शिजाब और ये जितने भी शेख उस्मान वगैरह लोग हैं, इन्होंने इस्लाम की नाक काट दी है। गोरे इनका टिका के मजाक उड़ा रहे हैं और वो वही हुआ जो मोमिनीन, चाहे वो देसी मौलवी हो या इंग्लिश बोलने वाला पेंट कोट टाई लगा के फिरने वाला मौलवी हो, यानी मोहम्मद हिजाब वगैरह, इन सारों की हरकतें वैसी ही होती हैं। लेकिन ये मोहम्मद हिजाब ने जो नया कारनामा मारा है, इस पे जो मुस्लिम दुनिया, वो बेचारे जो इसके फैंस वगैरह हैं, वो ये एंड्रू टेट वाला हिसाब के, एक तो वो लोग हैं ना माइंडलेस फॉलोअर्स, वो चाहे जो मर्जी, वो चाहे नंगा होके सड़क पे डांस कर ले तो तब भी उसके हवारी जो है उसकी साइड लेते हैं। लेकिन मोहम्मद हिजाब के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन उसके अपने भी लोग ऐसे हैं। तो उसने असल में ऐसी हरकत क्या की है। आपको पता है कि लोग शियों का मजाक उड़ाते हैं मुत्ता मैरिज में। मुत्ता मैरिज ये होती है कि आप एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपने किसी के साथ डिंग डोंग ढिंग की चिक्की ठा करना, तो आप उस औरत के पास जाते हैं, शिया के पास, शियों में ज्यादा कॉमन है, अहले तशय्युई में, सॉरी, वो वहां पे जाओ, उसको कहो कि मुझे 2 रातों के लिए मेरी बीवी बन जाओ तो वो बीवी बन जाती है। अब मिसयार मैरिज क्या है? अब मिसयार मैरिज क्या है आपको मोहम्मद हिजाब के अपने मुंह से सुना देते हैं। अंग्रेजी में वीडियो जरा सुनिएगा। Misyar marriage, which is allowed in Islam. Misyar means tanazul an ba'd al-huquq, that a woman steps down from parts of her rights. It's allowed. अब ये डिफेंड कर रहा है, ये बता रहा है कि मिसयार मैरिज इस्लाम में अलाउ है। और मिसयार मैरिज क्या होती है कि औरत अपने हकूक दे देती है, उनको गिव अप कर देती है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं और उसके बदले में आप मेरे बच्चों को नहीं पालना, आपने मुझे मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, यानी मैं आपके ऊपर बोझ नहीं हूं। तो यानी मसलन फिर वो औरत क्यों ये शादी कर रही है? बस ढिंग की चिक्की ठा करने के लिए तो बेसिकली ये एक तरीके की प्रोस्टिट्यूशन है। बल्कि प्रोस्टिट्यूशन में नहीं, प्रोस्टिट्यूशन में भी आप पैसे देते हैं। खैर, ये महर देना पड़ता है, इसमें जो महर देते हैं वो महर देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता। Misyar is not muta, where the man is trying to get married, you see, and then get divorced after 2 days, and then they put it in the contract. You see, that's not. There's a difference. People get these words confused. Misyar is when you get married, and then you're, for example, if it's ta'addud, if it's polygamy, then it's not an even nights. It's not even nights. This shows you that Islam is trying to create a situation where every type of person can be married and find a spouse. वाह, जबरदस्त। यानी इस्लाम असल में आपको सेक्स के लिए आपकी राह हमवार कर रहा था। ये तो इसने कह रही मिसयार मैरिज अलाउ है। अच्छा जी, यानी इसको डिफेंड कर रहा। अब आगे क्या होता, आगे भी आपको दिखाते हैं कि अब आपकी बीवी ऑलरेडी है, इसकी बीवी भी है, इसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब आपके नीचे शलवार में खुजली छलांगे मार रही है एक चीज, तो क्या करें आप? तो उसके नतीजे में वो क्या कहता है, जरा सुनिए। Feminist sisters who love their sisters, who will die for their sisters, will take a bullet for their sisters, but will not share their husbands for their sisters. कह रहा फेमिनिस्ट सिस्टर्स कितनी बुरी हैं कि वो अपने लोगों के लिए गोली खा लेंगी, हर तरह की कुर्बानी दे देंगी, लेकिन दूसरी औरत के साथ अपना हस्बैंड शेयर नहीं करेंगी। ये कैसी फेमिनिस्ट सिस्टर है? You can lie to your spouse. So can they lie in the context of, for example, if one says, I sense that you've got a second wife, can he say, no, I don't? You can say that. You can say that. Yes, I personally believe this is. ख्वातीन खुद आंसर नहीं है और ये बात सही है कि इस्लाम में जिस मर्जी मौलवी से पूछ लो, आपको अपनी बीवी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा सा ग्रे एरिया, आप किस वर्जन ऑफ इस्लाम को मानते हैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन आपके ऊपर ये बंदिश नहीं है कि आप अपनी बेगम को बताएं कि आपने दूसरी शादी कर ली। तो मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं झूठ बोल लो, अपनी बीवी से झूठ बोल लो। बल्कि The Prophet said you can do it. हजरत मोहम्मद ने कहा कि अपनी बीवी से झूठ बोल लो। ये क्या मोहम्मद हिजाब? White lies? It doesn't have to be white. It can be a black lie. If someone does this and they get caught, for example, or something happens, हाय or some negative. Or she just asks him, where were you last night? Yeah, but even that he can lie. The man can do it. It's वो कह रहा है कि आपकी बीवी कहे कि रात को किधर थे तुम, तो वो कह रहा है कि आप झूठ बोल सकते हो। up to the man. No woman can take that right man away from the man. ये मर्द का हक है कि वो झूठ बोले अपनी बीवी से कि उसने चंद चलाती हुई रात और भीगी भीगी रातें कहाँ गुजारी हैं वो कह रहा है, हजरत मोहम्मद ने कहा, मैं तो उसके वर्ड ले रहा हूँ। Aside from Islam, हाय I think my integrity, ओहो my dignity, ओहो my, who I am as a person, हाय I would think it's so disrespectful Acha. for my husband to go and marry somebody else. ये See, बेचारी बकरियां नहीं लाग रही बैठी इनमें से एक वो भी एक सयाफाम खातून है जिनमें थोड़ी सी हिम्मत आई। उन्होंने कहा कि चाहे इस्लाम में है या नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक ये इंतहाई घटिया हरकत है कि मेरा खावंद मेरे से छुप के दूसरी तीसरी चौथी शादी कर ले और मुझे झूठ बोले, और ये कह रहा है कि रसूल अल्लाह ने कहा है। secretly, that to me is cheating, Okay, even if it okay, is fine. Islamically correct. This idea अगर इस्लाम में ये अलाउ भी है तो फिर भी ये चीटिंग है। वो ये कह थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी स्पाइन ज्यादा। of aside Islam, we're Muslims. There is no aside Islam in this discussion. I'm
speaking to a Muslim. Mhm. So there is no aside Islam here. The true religion देखा कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है। तो anyway, तो ये इसने बता दिया कि बीवी से झूठ भी बोला जा सकता है, चुपके से शादी भी की जा सकती है, और शादी कैसी, मिसयार मैरिज, यानी आप एक ऐसी शादी करें जो मुत्ता से थोड़ी डिफरेंट है। मुत्ता में एंड टर्म डिफाइन होती है, बस ये डिफरेंस है। मिसयार में एंड टर्म डिफाइन नहीं होती, लेकिन औरत अपने राइट्स गिव अप कर देती है। ये मिसयार मैरिज सुन्नियों के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है। तो अब देखते हैं कि ये बातें ये आज से कुछ 1.5-2 साल पहले बता रहा था, तो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। जाहिर बात है, जो इंसान बिलीव करता है ना जिस चीज के ऊपर, वही वो पब्लिकली भी उसके बातें उसके मुंह से निकल आती हैं। तो अब एक स्कैंडल ब्रेक हुआ है, जो हमने नहीं ब्रेक किया, मुसलमानों ने खुद किया है। ये भाई हैं, ये एक खातून को सामने लाए हैं, जरा ये देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। In a world of spiritual influencers and public dawah figures, trust is currency. बस आपने इनकी आवाज सुन ली। ये मोहम्मद हिजाब को पेलेंगे भी, तो मैं सीधा आपको टाइम बचाने के लिए सीधा उन खातून के पास लेके जाता। सुनिए जरा खातून क्या कह रहे हैं। Uninterrupted, unfiltered, and finally heard. I never thought that one day I'm going to have come out publicly on social media and speak about something like this. People who work for Islam and protect our religion have always been more than family to me. तो बेसिकली वो बता रही, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ होगा। जो लोग इस्लाम के लिए काम करते हैं, जो यानी मौलवी शोलवी, ये दावे दुवे वाले, वो मेरे लिए फैमिली की तरह थे, या फैमिली से भी ज्यादा थे। महावरतन कह रही है वो बात। स्पीड थोड़ी तेज कर देता हूँ ताकि वीडियो जल्दी जल्दी खत्म हो। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। And Muhammad Hijab in specific, ओहो, I had a lot of respect and trust in him because of how scholars are praising him worldwide, and obviously because of his position and his knowledge and all of that. I'm going वो बता रही है कि मैं मोहम्मद हिजाब को इसलिए ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि एक तो ऑब्वियस उसकी पब्लिक पर्सनैलिटी है, लेकिन स्कॉलर्स बड़ी उसकी तारीफें करते हैं। और अब भी स्कॉलर सारे चुप हैं, कोई स्कॉलर नहीं बोल रहा। वो सारे स्कॉलर्स यही कह रहे हैं कि जो उसने हरकत की है वो इस्लामिकली ठीक है। मिसयार मैरिज और बीवी से झूठ बोल के पीछे से दूसरी शादी कर लेना, एक उसके अंदर वो क्वेश्चन मार्क कुछ लोग उठा रहे हैं कि इसने कहीं धोखा तो नहीं दिया। तो अब वो, अब हमें नहीं पता इसने धोखा दिया, ये औरत पूरी सच्ची कहानी सुना रही है या नहीं सुना रही, we don't know that. to share this today, not because I want to, but because I have to. And I take an oath in front of Allah subhanahu wa ta'ala Oh. that I'm only going to be sharing the truth. And my purpose is for the truth to prevail and for justice to be served and for there to be accountability, and that we don't give unconditional impunity to our elites, because this is not how our religion has been preserved. This is the story of my marriage to Muhammad Hijab and how his actions that he claimed are permissible by Allah have completely destroyed my life. I'm coming from a religious family. My father is part of the da'wah himself, organized da'wah work. ये लड़की रिलीजियस फैमिली से आ रही है। वो कह रही है मेरा बाप भी दावत दुवत इस्लाम की दावत करता था, मैं मजहबी फैमिली से आ रही हूँ, I was part of an organized da'wah. और मेरी शादी मोहम्मद हिजाब से हुई, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो जितनी डिटेल बता रही है, ये डिटेल आउट ऑफ थिन एयर कभी भी नहीं होती। यू कैन प्रोबेबली आर्ग्यू, जो अगर आपने बड़ा कंसेशन देना है मोहम्मद हिजाब को, तो आप ये कह सकते हो कि शायद कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर एग्जैजरेटेड हो, लेकिन जो इसकी बेस लाइन है कि इसकी शादी हुई और बाद में वो शादी खत्म हो गई, और बीच में क्या हुआ, रिफ्यूट क्या किया मोहम्मद हिजाब ने, ये डिनाई नहीं किया कि उसने शादी की है इसके साथ और खत्म हो गई। मोहम्मद हिजाब ने कहा ये तो ऐसी पागल औरत है, मेरे साथ ऑब्सेस्ड हुई थी बस। तो ये इस पॉइंट को एड्रेस नहीं करता कि इसने मिसयार मैरिज की और अपनी बीवी से छुपा के रखी है बात। A group in my own country growing up since I was a teenager. This is the life that I wanted to have, and I just wanted to make sure that when I die, I'm going to die on the faith of Islam, and I'm going to try my best to spread it everywhere as much as I can. So that's how we met. तो यानी ये मोहतरमा जो है, ये अभी तक रेडिकल मोमिना है, और इनको सारे आलमों ने ये बताया कि जो मोहम्मद हिजाब ने आपके साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया है। वो इस्लाम के दायरे के अंदर जो प्रोविजंस इस्लाम आपको जो रियायत देता है, रियायत यानी कंसेशंस, डिस्काउंट्स, बेनिफिट्स देता है, मर्दों को देता, तो वो जायज है। It was for the da'wah work that was liaised between us through an Islamic institute. Asked me a few questions about myself. I was married. Told him I was going through a divorce. So he told me that he worked for an Islamic council at the time. He gave me his contact details and told me to contact me if I needed help. And to तो कहती मैं उससे तब मेरी तलाक हो रही थी, मैं तलाक के प्रोसेस से गुजर रही थी, तो मोहम्मद हिजाब ने मुझे कहा ये मेरा कार्ड ले लो। वाह, उसने देखा कि एक फुल टॉस आ रहा है, टिका के छक्का मारता हूँ फिर मैं। go forward to that council, try and reconcile a marriage. He was very restful. He was trying to help me. He knew all the details about that case, and he was helping me through. चलो, दिलों के राज तो अल्लाह में ही जाने। वो कह रही है कि जब उसको ये पता चला तो उसने वाकई मेरी मदद की कि मैं अपने खावंद के साथ, हस्बैंड के साथ दोबारा से दोस्ती कर, यानी रिकंसाइल कर। About the whole process. Fast forward, he started giving me hints that he's interested in getting married to me. He spoke to me about himself, his family, his childhood. लेकिन जब वो उसकी हेल्प कर रहा था उसके हस्बैंड से रिकंसाइल करने के लिए, तो साथ ही साथ वो ढिंकी छिकी ठा करने की तैयारियां भी कर रहा था। She's saying it.
his preferences. He told me I am not like your ex-husband. Whatever Oh. you see on social media, don't worry because I'm very good as a husband. My Oh. life was extremely hard and he knew that and I'm his neighbor. I couldn't understand why अच्छा, ये उसके नेबर थी। अच्छा, डबल वैमी, नेबर भी थी उसकी, तलाक से भी गुजर रही थी, डेस्परेट कंडीशंस भी थी, मोहम्मद हिजाब ने एक बहुत बड़ा उसका नाम भी था, सारी चीजें, और ऊपर से मोहम्मद हिजाब उसमें इंटरेस्ट भी शो कर रहा था। वाह। he was giving me all those hints every time, but he never took that step. Whenever I found a suitor that I started considering to introduce to my father, it was extremely hard for me to navigate that by myself. Mohammed Hijab used to come back again. This cycle continued a few times. At that stage, I didn't know if he was divorced or not until he asked for my hands formally and told me, would you like to consider me as a husband? He told me it's going to be polygyny. At that stage in my life, पोलिजनी और पोलिगमी में ये फर्क क्या होता है? पोलिगमी वो होती है जिसमें दोनों तरफ की शादी, यानी औरत और मर्द मल्टीपल उनके बीवियां या हस्बैंड हो। पोलिजनी वो होती है जिसमें से मर्द को हक होता है कि मल्टीपल बीवियां रखे। तो उसने उसको साफ साफ कह दिया कि आप मेरी बीवी बनना पसंद करेंगी, लेकिन आप मेरी दूसरी बीवी होंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी बीवी है। I wasn't ready for polygyny. When he proposed to me, he told अच्छा me देखो, ये भी औरत कह रही है मैं दावा घर से आई, मैं बड़ी यानी इस्लामी हूँ, ये वो। इसको भी ये भी कहती है कि मैं पोलिजनी के लिए तैयार नहीं थी। कोई औरत तैयार नहीं होती। हमारे पास इसका सबूत पड़ा हुआ है कि रसूल अल्लाह की अपनी बीवियां जो थी आपस में चुगलखोरियां करती थी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करती थी। हजरत आयशा ने भी की, हजरत हफ्सा ने भी की, और यही वो बात थी। इनमें से एक फटा जो चल रहा था, जब हजरत मोहम्मद हजरत हफ्सा से मिलने गए तो उन्होंने हजरत हफ्सा को कहा कि तुम्हारा अब्बू हजरत उमर बुला रहे हैं। वो चली गई, हजरत उमर के पास गई। हजरत उमर ने कहा मैंने तो नहीं तुम्हें बुलाया। तो हजरत हफ्सा ने कहा लो जी, रगड़ी गई। वो वापस उल्टे कदम वापस आती हैं तो देखती हैं कि हजरत मोहम्मद मारिया किप्तिया के साथ मुबाशर शरीफ फरमा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूँ। मैं क्या करूं, काले मोले कारनामे इनके ऐसे हैं। जी मैं अपनी तरफ से नहीं बातें बनाता होता, ये सारी आपकी अपने रेफरेंसेस है, ये देख लें। ये है जी सुन्नन नसाई की 3960वीं हदीस के हजरत मोहम्मद की एक लौंडी मुबारक थी जिनका नाम ये नहीं यहाँ पे बताया हुआ, ये तबरी में और इब्न शाक में रसूल अल्लाह की जो बायोग्राफी है सिरतुल नबी में, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। और चैप्टर का नाम देख लें, जेलसी, यानी औरतें बीवियां जो थी आपस में जेलस होती थी। तो इसमें बताया हुआ कि रसूल अल्लाह की एक लौंडी मुबारक थी जिसके साथ वो उन्होंने डिंग डोंग किया, लेकिन हजरत आयशा और हजरत हफ्सा फिर उसके बाद उनको नहीं छोड़ रही थी, यानी उनको ताने मार रही थी। तो फिर सूरह तलाक की पहली आयत आ गई, जो आयत कहती है कि ए नबी, आप अपने आप को उन चीजों से क्यों रोकते हो जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी हैं, मतलब लौंडी के साथ डिंग डोंग करना। तो एनीवे, रसूल अल्लाह की बीवियां भी सौतनों को पसंद नहीं करती। तो ये भी देख लें, चाहे जितनी मर्जी मजहबी हो जाए, लेकिन ये पसंद नहीं करती। इससे पता चलता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लौंडियां, मिसयार, मुत्ता, चार चार बीवियां, ये सिर्फ मर्द के लिए बनाई गई है, मर्द को रियायत दी गई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऐसा मर्द नहीं होगा, गोरे को भी ये मौका मिल जाए ना कि उसकी बीवी कहे कि हाँ कोई बात नहीं, आप जो मर्जी करें मेरे माय डियर हस्बैंड, गो डू व्हाटएवर यू वांट विद एनी वुमन। तो बहुत सारे उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे चलो अगर हॉल पास मिल गया, वो मूवी देखी हुई हॉल पास मिल गया तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं, मोस्टली लोग ये नहीं करते क्योंकि ये भी मुमकिन है आप अपनी बीवी से प्यार तो करते हैं, तो आप उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, उसको नहीं खोना चाहते, तो वो औरत वो स्टैंड लेती है। इसलिए मोस्टली मर्द ये दूसरी तीसरी शादियां नहीं करते। polygyny to give me scar istikhara. ओला I wasn't sure. उन्होंने कहा मैं इस्तिखारा करूंगी, क्योंकि जाहिर बात है मैं सौतन दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती, मैं इस्तिखारा करूंगी। तो इस्तिखारा फिर इसने कर लिया होगा और फिर उसका नतीजा देख लें क्या निकला है। इस्तिखारे से भी कुछ नहीं होता। इस्तिखारा ये होता है कि आप दुआएं शुआएं करते हैं, कोई आयतें आयतें पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर ये पेज निकला है, पता नहीं क्या करते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह मैंने हाँ कर दी, अगर ये ना निकला तो अल्लाह मैंने ना कर दी। बेसिकली फ्लिपिंग द कॉइन। But when I thought about it, I thought he's a good man. I think from what I see and from how the scholars are praising him, he is going to be capable of taking care of a big family. अच्छा। He is qawwam, he is a guardian, he is knowledgeable, he is religious, he is pious, and he is praiseworthy. Further to that, he was pushing the idea and reassuring me that I'm going to be very happy with him. Reassured me so many times and told me that I should यानी never झूठे कस्में वादे खाए, और वो कह रही है कि बस क्योंकि उसका स्टेटस बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ शादी। worry that he's not going to be keeping this family safe. He told me that he's ready and he's going to be taking care of everything. So there were so many things I took into consideration based on which I built my trust. Mohammed Hijab was trustworthy for me 100% for so many reasons. It's not only that he gave me his words and he's famous. I took time. I thought about it very deeply. I ticked boxes, a very long list of boxes. His mother, his care of his family, the fact he was able to keep his family together for a very long time with his kids, and he memorized the whole Quran. He's in the front line of the da'wah. He's praying. हाफिज़े कुरान साली इतने दीनी काम कर रहा है, ये कैसे कोई गंदी हरकत कर सकता है, कैसे मुझे धोखा दे सकता है?
दिस जस्ट शोज यू कि ये एक ऐसा अजीब सा कल्ट है कि अब कितने लोग, वो शेख उस्मान जिसके साथ मैं डिबेट की, मुझे कल पता चला कि उसने अपने दोस्त की बीवी को खड़का दिया शादीशुदी किए बगैर ही। एक और मुसलमान भाई की बीवी से शादी कर ली जबकि उसने भी तलाक भी नहीं थी। और तीसरा, उसकी एक और बीवी ने उसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया क्योंकि उसने उसका गला घोंटने की कोशिश। ये है इनके चेहरे। वो नुमान अली जो था, वो शेख नुमान था मेरा ख्याल उसका नाम, वो यंग सा जो था अमेरिकन, वो गंदे सेक्सी मैसेजेस करता पड़ा। अब क्या करें, लगा हुआ तो सबको ही है। ये शौक तो सारों को ही ऐसे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे पता जरा इमेजिन करें कि जो एक लबादा उड़ा हुआ लोगों अपने सामने दीनियत का, पायटी का, वो अंदर से उनके अंदर क्या चपकलिशें चल रही होती होंगी। अब ये मैं क्या करूं, क्या, मैं नहीं कह रहा कि मैं इसमें इस्लाम को नहीं दोष दे रहा, मैं आपको इसमें सिर्फ ये हिजाब की बात है कि हिजाब के अंदर आप देखें उसके दिमाग में कैसी चपकलिश चलती होगी, कैसी डिबेटें उसके अंदर चलती होंगी। क्या वो पहले देखें उसने इनकार कर दिया, गायब हो गया, फिर दोबारा आ गया क्योंकि उसे डर होगा, यार ये कहीं क्या मेरी बीवी को ना पता चल जाए, मैं कहीं जलील ना हो जाऊं, ये वो, यानी ये स्ट्रगल चल रही है। लेकिन नीचे से नौनो भी फड़ा करी है। तब क्या करें? तो ये होता है एंड में नतीजा। There is a testimony of hundreds of scholars around the world who are praising him. अच्छा। He was placed in a position of marriage counseling, divorce in the Islamic Council. There were so many things. It was not for me just like the emotional element of it because he expressed his feelings to me, but I had feelings for him too. It was not just that. For me, it was a very big, rigorous process that I took based on which, at that stage, whatever promise he would make. रिगरस प्रोसेस इस औरत ने ये लिया कि जो लोग उस बंदे की पहले से तारीफें कर रहे हैं उन्हीं के वर्ड पे बिलीव कर रही है। यानी मुझे वैसे इस औरत से कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने भी इंग्लिश में भी वीडियो बनाई, कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि हारिस आप ऐसे कंपैशन नहीं दिखा रहे, इसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। मैं ठट्ठा इसलिए उड़ा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस तरह के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में इतना जाहिल होना ये सिर्फ आपकी चॉइस है। इतना जाहिल होना ठीक है, बहुत सारे लिपस्टिक मुसलमान फिरते हैं, लेकिन वो अपने जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर इस तरह बेवकूफों की तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो एथियस्ट हो, वो फिर खुद जाहिल है। बिकॉज इन दिस डे एंड एज मेरे हिसाब से आपको इतना बड़ा कुछ चूना लगा जाए तो अब क्या किया जाए? फिर इसका मतलब वही बात है, फिर वो जो कहते हैं ना डार्विन का एवोल्यूशनरी अवार्ड मिल गया, वो आपको मिल गया, यानी एक्सटिंक्ट होने का। यानी आप स्विच के अंदर उंगलियां दोगे और फिर बाद में लुढ़क जाओगे तो फिर क्या किया जा सकता है? तो इसने रिसर्च ये की कि जिससे शादी करने जा रही है, जो उसके मुखालफीन है, उनकी इसने बातें नहीं सुनी। ये मोहम्मद हिजाब कोई ऐसा कोई ढका छुपा कैरेक्टर नहीं है। इसने क्या क्या घटिया बातें नहीं की हुई। इसने एक मुसलमान भाई को ये नहीं कहा था, वो जो दूध पिलाने के ऊपर, बड़े बंदे को भी दूध पिलाया जा सकता है ताकि उसको अपना महरम बना लिया जाए। ये एक अल्बानी ने फितना छोड़ा हुआ, लेकिन मोहम्मद हिजाब इसको नहीं मानता। तो एक मुसलमान आदमी ने अल्बानी को कोर्ट किया कि नहीं पिलाया जा सकता, तो मोहम्मद हिजाब ने क्या कहा? मोहम्मद हिजाब ने कहा क्या मैं आपकी बाजी का दूध पी सकता हूँ? ये मोहम्मद हिजाब ने अपने मुसलमान भाई को ये कहा। इसने और लोगों को क्या कहा? गोल्डन शावर, इस तरह की नंगी बातें इसने की हुई है मोहम्मद हिजाब ने, ट्विटर पे वायरल हुआ। और बाद में क्या कहता है, वो मैंने दवाई खा ली। अब ये चीजें इसको नहीं नजर आ रही थी। जो इस्लाम के दुश्मन है या मोहम्मद हिजाब के दुश्मन है, क्या इसने एक दफा भी उनको सुन? ये सारी जो बातें हैं जो आप देखें, जो उसका पर्सोना है, ये सारी बातें, और एंड में जो इसको जो धमकियां लगाएगा, आप देखना, आप कहोगे ये बिल्कुल 100% मोहम्मद हिजाब के कारनामे। याद हो ना, कोई जैसे अब्दुल्ला समीर है, वो बेचारा ऐसी मासूम सा मम्मी डैडी सी बातें करता है। अब कोई मुझे ये आके बताया कि यार उसने ना सड़क पे जाके अपनी बीवी के पेड़ में छुरियां मारने लग गया और वो पागल हो गया और वो बड़ी बेदर्दी से, बड़े सख्त जबान में अपने बच्चों से बात करता था। आप कहोगे यार ये कोई दाल में काला लग रहा है। मुझे शख्सियत का पता चल जाता है आपको। तो इस औरत ने कोई रिसर्च नहीं की और एंड में अब तस्मे बना रही है। अच्छा, अभी भी तस्मे किसके ऊपर बना रही है? मोहम्मद हिजाब के ऊपर। मोहम्मद हिजाब एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आला बना है इसके अब्यूज का। ये मिसयार का जो कॉन्सेप्ट है, ये दूसरी तीसरी शादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा इस्लाम से आया। और आपने देखना मोहम्मद हिजाब ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने बड़ा केयरफुली जो लूप होल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया। I would trust him. In قالها فقد صدق. I'm excited. I'm excited. I am happy. I'm gonna have kids, and I was ready to have children. And we have the same ambition, the same lifestyle, the same priorities in life. All of a sudden, he stopped everything. He said, "I think the best thing for me to do for you right now is that I wouldn't go ahead with this marriage." I was confused, especially क्योंकि वो डर गया। कोई डर होगा कि यार ये कहीं मैं, उसको पता था जैसे मैं ऐसे चुपके से जो मैं शादी कर रहा हूँ, इवन कि वो ग्राउंड बना चुका हुआ था, वो पब्लिकली यही कह रहा था कि कोई बात नहीं, आपको अपनी बीवी को भी बताने की जरूरत नहीं है और मिसयार मैरिज हलाल है, यानी आप चुपके से मिसयार मैरिज कर सकते हो। लेकिन इसको पता था कि फिर भी बदनामी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे वर्ल्ड व्यू में ठीक है, क्योंकि मैं एथियस्ट हूँ, मेरे वर्ल्ड व्यू में ठीक है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं फिर भी करने से पहले सोचूंगा यार ये इसमें शायद लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। लेकिन हालांकि मेरे वर्ल्ड व्यू में ठीक भी होता, इसीलिए उसके वर्ल्ड व्यू में ये चीजें ठीक थी। लेकिन खैर इसमें डिसेप्शन वाला एलिमेंट है जो ऑब्वियसली इस्लाम से शायद टैली नहीं करता, लेकिन उसके अलावा इस वजह से वो डर रहा था कि भाई कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, मैंने शादी नहीं करनी। after he opened up about his feelings, he spoke to my father. He's
been pushing the idea forward. I had feelings for him too. Why? I tried to get explanations from him, but he didn't give me any reply. मैं भाग जा. So we stopped contact. It took me a very long time trying to recover, and we stopped contact completely. After Sorry. like 8 months, Sorry, उसने आपको डंप कर दिया. इसमें कोई गलत बात नहीं है. he contacted me again. He apologized and said, I couldn't go ahead with the marriage last time because I had personal reasons. I am back. I am here now. Let's go ahead with this. I am ready. Don't worry. We're going to go ahead with this time. Let's just make things quick. And he was rushing our process. यानी वो गया पहले वो बड़ी अब ये रश कर रहा है प्रोसेस को 8 महीने बाद वापस आया क्योंकि जाहिर बात है फिर वो कलाबाजियां जो नीचे लग रही हैं उसका सोल्यूशन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है यार वो मिस हो गया मेरे से वो अपॉर्चुनिटी मेरे से हाँ हाथ तो आया पर मुंह ना लगा तो उसने फिर 8 महीने बाद उसने कहा नहीं अब की दफा ना मैं ये सांप मार के ही मरूंगा. Obviously, I told him you have to talk to my father again. And like, it was quite hard this time, especially that he told me he's not ready to make a big wedding back in my country. I told him that's okay. He said, I am not ready. I'm not able to go and meet your dad in person Ooh. for personal reasons. And शादी कर रहा है शादी तो होती पर्सनल रीजंस के लिए वो कहता अब ये क्या ये देखें यहाँ से आप इसकी चालाकी शातरपना देखें क्योंकि इस्लाम में कोई औरत अपनी शादी खुद तय नहीं कर सकती दोबारा से वो ये बाप से मिलना भी नहीं चाह रहा लेकिन अगर बाप की इजाजत के बगैर वो शादी कर ले तो ये इस्लाम में जायज नहीं है क्योंकि इस्लाम में कोई औरत अपनी शादी खुद नहीं कर सकती. ये देखें ये हदीस है सुनन इब्न माजा की. रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई औरत अपनी शादी किसी और मर्द के साथ तय नहीं कर सकती और कोई औरत किसी औरत की शादी तय नहीं कर सकती यानी माँ अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती. सिर्फ जो जानी औरत होती है ना द अडल्टरेस इज द वन हु अरेंजेस हर ओन मैरिज यानी इस्लाम में औरत अपनी शादी तय नहीं कर सकती. इसलिए ये लड़की आयशा जिसका नाम फेक नेम है कितनी मजे की कहानी मोहम्मद और आयशा की लव स्टोरी पार्ट 2. अच्छा तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि आप अपने अब्बे से इजाजत ले लो लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बे से नहीं मिलना. अच्छा इसके अंदर भी एक बड़ा मजे का लूप होल हमारे प्यारे नबी देखो अब क्या करें अब ये सूरह अज़ाब की आयत है 50वीं. कोई औरत अपनी शादी तय नहीं कर सकती किसी मर्द के साथ अनलेस के वो मर्द हजरत मोहम्मद है. ये देखिए ये लिखा हुआ है कि ऑल्सो अलाउड फॉर मैरिज इज अ बिलीविंग वुमन हु ऑफर्स हरसेल्फ टू द प्रॉफिट यानी ये औरत जो है आयशा ये मोहम्मद हिजाब को अपने आप को ऑफर नहीं कर सकती उसके बाप की इजाजत के बाद. लेकिन अगर कोई औरत हजरत मोहम्मद को अपना आप देती है शादी के लिए और हजरत मोहम्मद को पसंद है तो वो शादी हो सकती है. ये देखो लिखा हुआ है ये दिस ऑफर इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द बिलीवर. ये ऑफर हजरत मोहम्मद के लिए लेकिन मोहम्मद हिजाब के लिए नहीं है. डिस्काउंट स्पेशल प्रिविलेजेस अब फिर कहते हैं हमें कि यार क्या एनीवे तो ये इसलिए वो इस औरत को कह रहा है कि आप अपने फादर से इजाजत ले लें कि मेरे से शादी करेंगे लेकिन मैंने आपके फादर से नहीं मिलना. And I trusted. He said, let's do this over Zoom. Oh. It's actually halal. And Halal. you just have to convince your dad. But he told me I'm not ready to show my सुना आपने ये क्या कहा यू हैव टू कन्विंस योर डैड this over Zoom. It's actually halal. And you just have to convince your dad. But he told me I'm not ready to show क्योंकि अगर मोहम्मद हिजाब टोटल फ्रॉडिया होता तो वो ये ना करता इसका चुपके से फायदा उठा लेता. उसने विद इन जो इस्लाम के अंदर जो मिसयार मैरिज की अलाउंस है उसने उसी के अंदर ऑपरेट किया. अब अगर फर्ज करें उसे वैसे ही मजबूर औरत का फायदा उठाना होता तो चुपके से कर लेता उसको क्यों कहता कि अपने बाप से इजाजत लो. यानी उसने बड़ा टेक्निकली लूप होल्स का फायदा उठाया. और सुनिए वो खुद आगे से बताएगी. show my face. I was confused. I told him my dad is not going to agree to this. My father told him that my daughter and her child go together and they are a trust around your neck and amana. तो औरत की एक पहले अपनी बेटी थी. Told him don't worry, they're going to be in very safe hands. He promised that he's going to be meeting my family later. My dad gave me the permission to go ahead with the marriage. After we consummated the nikah, Muhammad Hijab अब देखें इसमें क्या वजह हो सकती है और आप ये देखेंगे ये आज तक उसके बाप से नहीं मिला. क्या वजह हो सकती है क्योंकि इसको पहले से पता था कि ये मिसयार मैरिज है. मैं बाद में कन्फ्रंट नहीं करना चाहता. जाहिर बात है अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे तो जब तलाक आप देंगे तो फैमिली पूछेगी यार आप क्या क्यों हमारी बेटी का साथ ऐसा कर रहे हो जो कर रहे हो. तो वो पहले से उसने अपनी बेसिस तैयार की हुई थी और एब्सोल्यूट मिनिमम जो टिक बॉक्सेस है ना वो उनको टिक कर रहा था कि मुझे इसके बाप से मिलने की जरूरत है लेकिन इसके बाप की इजाजत की जरूरत जरूर है. kept on reassuring me, told me, look, I am here for this. There is nothing that possibly make me act like those players or those men that are incapable or not going to preserve their families and so on. And he told me, regardless of what could possibly happen, I'm going to preserve this family. Gradually. अब ये वाली जो बातें हैं ना बाकी की सारी बातें मोहम्मद हिजाब ने इस्लाम के दायरे के अंदर की हैं. ये वाला जो है ना कि झूठा बहाना यानी झूठे वादे करना ये ऑब्वियसली मिसयार मैरिज में भी अलाउ नहीं. मिसयार मैरिज में अगर औरत को सारी बातें आपने क्लियरली बता दी और फिर वो एग्री करती है दैट्स अलाउड इन मिसयार. अब ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर मैं इसलिए कोई हतमी राय नहीं दे सकता क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये औरत इसको एग्जैजरेट कर रही हो. ये भी ऐन मुमकिन है. अब ये हमें नहीं पता कि इसके अंदर
अंदर कितनी सच्चाई है। लेकिन जो बाकी की जो कॉमन चीजें हैं, मैं बिल्कुल बेयर मिनिमम पे चल रहा हूं। मोहम्मद हिजाब ने इस चीज को डिनाई नहीं किया कि उसने इसके साथ मिसयार मैरिज की है। इस औरत ने भी ये डिनाई नहीं किया कि उसने इसके साथ मैरिज किया। तो हम उसी के थ्रू जा रहे हैं। ये मेरी मेथोडोलॉजी है कि मैं उसी चीज को आपके सामने एज अ फैक्ट रख रहा हूं जो दोनों तरफ से जिसका डिनाइल नहीं आया। ये वाली जो बातें हैं ना कि वो मोहम्मद हिजाब कह रहे हैं मैंने कोई झूठे वादे नहीं इसके साथ किया, मोहम्मद हिजाब ये कह रहा है, बल्कि वो उल्टा इसके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है कि ये देखो जी एक इसका क्लिप पड़ा हुआ है इस औरत का जिसमें वो कहती है कि मैं मोहम्मद हिजाब को खुदा की तरह देख, आई सॉ हिम लाइक अ गॉड। ये इंग्लिश का एक मुहावरा है सचिन तेंदुलकर के बारे में। एक तो इंडियन कल्चर में भी है, वेस्टर्न कल्चर में भी है। बहुत जब किसी को क्रेडिट देना हो तो आप ये कह सकते हैं सॉ हिम लाइक अ गॉड। तो वो कह रहा है देखो जी ये तो मुसलमानी पक्की नहीं है, क्योंकि कोई मुसलमान ये नहीं कहता। बिल्कुल कहते हैं, मुसलमान कह सकते हैं, ठीक है, इस्लाम में जायज नहीं है। तो वो इसके कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये जो बेसिक चीजें उसको डिनाई नहीं किया। The new rules showed he's not going कह to रहे आप शादी के हो गई, अब न्यू रूल शो। अब शादी के बाद देखें बड़ा पॉपकॉर्न पकड़ दो अपने। speak to my family ever ओहो, because he's Islamically not obliged to. He said it's not necessary. It's going to give us more freedom, and he worked on convincing me of that opinion, Islamic opinion. I actually didn't even have to let them know that we did go ahead with the marriage. In that way, we're going to have more freedom. Then उसको फ्रीडम चाहिए थी असल में। कहता है कि मैंने आपकी फैमिली से नहीं मिलना, और ये इस्लामिक ओपिनियन है कि आपको फैमिली से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसको कह रहा है कि अब तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें भी अब फैमिली को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुमने शादी कर ली है, इजाजत तुम्हें मिल गई, बस दैट्स इट, दैट्स काफी। यानी बिल्कुल बेयर मिनिमम के ऊपर ये चला रहा है उसको। क्यों? क्योंकि ढिंकी चिक्की ठा करनी थी उसने। कोई बात नहीं। he told me, look, let's just book a flight and go out of the country and just forget about that. Let's Honeymoon. just have a good free life. And इंग्लैंड में करेंगे तो कोई देख लेगा हमें, बाहर जाके करते हैं। you're not going to have to explain yourself to anyone. Most of the marriages break because of the in-laws. Let's just not add more in-laws in the picture. After the nikah, Muhammad कितनी मजे की बात है। उसको बहाना क्या लगा सका यार, शादियां टूट जाती हैं जब हम ससुराल वालों को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बेहतर ये है कि उनको इन्वॉल्व करें ही ना ससुराल वालों को। Hijab wanted a sex marriage. अच्छा ये क्या He हुआ? wanted because of the in-laws. Let's just not add more in-laws in the picture. After the nikah, Muhammad Hijab wanted a sex marriage. He wanted a hotel marriage. I didn't stop there. There was more come. He told यानी जब शादी हो गई तो उसके बाद इसको पता चला कि मोहम्मद हिजाब से ढिंग की चिक्की ठा करना चाहता था और इसके अलावा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने फिर मुझे कहा, me, listen, just act like a girlfriend. ओह, We're gonna have like a boyfriend-girlfriend relationship. Don't worry, it's halal. We're married now. यानी इनको कितना शौक है बॉयफ्रेंड, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखनी भी है लेकिन चोर दरवाजा ढूंढना। अब देखो इतनी, मैं जो आपको शुरू में कह रहा था कि इसके दिमाग में क्या टसल चल रही होगी, यार क्या करूं, करना भी है, अब क्या करूं, अल्लाह मेरे छितर भी मारेंगे। और उसने अपने आप को कन्विंस कैसे किया होगा? अगर जिसने झूठ बोल के उसके वादा किया, अगर फर्स्ट करें झूठ बोल के नहीं किया, सिर्फ डायरेक्टली मिसयार मैरिज में उसको पहली टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे, आई डाउट इट दो, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग बाय बेयर मिनिमम। फिर भी देखें उसके जहन में क्या चपकलिश चल रही होगी कि अल्लाह मियां को मैं ये कहूंगा, अल्लाह मियां आपने खुद ही तो अलाउ किया था मिसयार मैरिज, इसमें मैं क्या करूं। यानी इससे बड़ा कर्ज क्या होगा कि आपको अपने आप से झूठ बोलना पड़ता। मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि जब आपने लाइफ में अपने ऊपर फजूल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई तो आपकी लाइफ वाकई बड़ी आसान हो जाती है और आपको ये धोखेबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया इतनी बड़ी है कि आपने अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारनी है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इंक्रोचिंग ऑन अदर पीपल्स राइट्स, आप बहुत कुछ दुनिया में अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनको फजूल की टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई। हालांकि अगेन अब इन मुसलमानों की भी मैं समझ सकता हूँ, पुराने वक्तों के जो मोमिनीन्स थे वो तो लोंडी शोंडी खरीद लेते थे जाके, अब ये क्या करें बेचारे, लोंडी इनको मिलती नहीं है। He wasn't asking about my rent, my provision. He never asked about those and never offered to pay for them. Then he went on a trip, on a da'wah trip, and he told me that he was not ready to argue about my family situation. He said, don't worry, just delay it. We're going to talk about it when I come back. So we carried on. We had like interactions like a husband and wife. And I was waiting for him to come back in order for him to talk to my family and get their blessings. And I told them, my father is going to ask me now if we did go ahead with the marriage. I have to give him a reply. देखा जब मैरिज भी की से दो विटनेसेस के साथ मैरिज की, देखे कितनी एक्सप्लॉयटेशन है वैसे कि उसने अपने बाप से इजाजत तो ले ली लेकिन बाप को अभी तक ये भी नहीं बताया कि उसने शादी कर ली। He told me just lie, delay it. Tell him we didn't go ahead with it yet. I was stuck because I can't talk to my father and tell him, well, the man I told you to blindly trust and sign a contract with him for marriage doesn't want to talk to you because he's Islamically not obliged to. Your sister is just going to be jealous of you. She's older. She's never been married before. You're going to get used to the situation. It's halal. There is nothing wrong with it. Why are you making things difficult? Don't worry. I'm going to try not to get you pregnant. This is डोंट वरी, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप प्रेग्नेंट ना हो। क्वेटस इंटरप्टस करेंगे हम, क्वेटस इंटरप्टस। अच्छा ये भी मैंने कल जब मैं इंग्लिश की वीडियो बना रहा था मुझे तब पता चला। मैं ये समझता था कि क्वेटस इंटरप्टस यानी डिंक चिकी करते हुए आप अपना जो एंड में जो आपका फवारा होता है वो फवारा बाहर कहीं और कर दें, वहां ना करें जहां पे करना होता है ताकि कोई बच्चा ना हो। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं ये समझता था कि ये फ्री वुमेन के साथ कभी अलाउड नहीं था, तो ये तो फ्री वुमेन है, ये लौंडी नहीं है। लौंडियों के साथ अलाउ है लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको नापसंदीदा करार दिया। तो कल मुझे पता चला, क्योंकि सारी बात है मोहम्मद हिजाब को पता है इन सारी चीजों का, तो मोहम्मद हिजाब क्वेटस इंटरप्टस
क्योंकि ये लोग कॉन्डम नहीं यूज करते, उसको हराम समझते हैं, यानी ये इसको एज अ लोंडी ट्रीट कर रहा था, मैं ये समझ रहा था। लेकिन ये बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने आपको बहुत दफा अपनी पुरानी वीडियोस में दिखाई, सही बुखारी की हदीस है 4138। इसमें इब्न मुरैस से रवायत है कि अबू सईद कहता है कि हमारे पास जब बनु मुस्तलिक का जब हमने गजवा लड़ा, यानी जिसमें रसूलुल्लाह भी थे, तो हमारे हाथ कुछ खूबसूरत लोंडियां आई, अरबी लोंडियां, गैर मुसलमान ऑब्वियसली, और हमें ठरक चढ़ा हुआ था, हमें औरतें चाहिए थी, और जो हम क्योंकि अपनी बीवियों से दूर थे तो बड़ा मुश्किल हो गया था हमारे लिए। तो हम क्या करते थे, हम जब उन औरतों की इज्जतें, उनके साथ जिनसी ज्यादतियां करते थे, जाहिर बात है लोंडी है, लोंडी को खुलम खुला तो नहीं आके कहेगी आपने मेरे पापा को भी कत्ल कर दिया, आपने मेरे हस्बैंड को भी कत्ल कर दिया, मेरी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया, आए अब मेरे साथ डिंकी चिकी खुशी खुशी हम करते हैं। ये है इनके मजहब की रियलिटी। तो बहरहाल उनको मारा, और फिर जब वो उनके साथ डिंग डोंग करते थे, उनके रेप करते थे, तो फवारा बाहर मार देते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, ये मोहम्मद इजावल है साहब, शादीशुदी तो करनी नहीं है, तो बच्चा पैदा करके तो फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और बाद में रसूलुल्लाह ने ये भी रूल लगा दिया था कि अगर आपकी लोंडी से आपका बच्चा पैदा हो गया तो आप उस लोंडी को बेच नहीं सकते, आगे नहीं बेच सकते। तो ये वजह थी कि वो एक तो उनकी कीमत कम हो जाएगी, इस वक्त वो रूल नहीं आया था। एक अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जाहिर बात है फिर वो उसकी वो कीमत नहीं रहेगी, उसकी डिजायरेबिलिटी कम हो जाएगी, तो जो अगले मुसलमान ने खरीदनी है वो फिर उतने पैसे नहीं देगा। तो इसलिए वो क्या करते थे, फवारा बाहर छोड़ देते ताकि प्रेग्नेंट ना हो। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह से पूछते कि हम क्या करें, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि बेहतर है कि तुम ना करो, लेकिन क्योंकि जिस जिंदगी ने दुनिया में आना वो आके ही रहेगी। तो मेरी ओपिनियन ये थी कि रसूलुल्लाह ने शायद इसको बैन कर दिया, कोएटस इंटररप्टस को, लेकिन ये बात सही नहीं है। इसके ऊपर ये मुझे कल ही पता चला कि इसके ऊपर डिस्प्यूट है, क्योंकि जो ये हदीसें हैं जो ये कहती हैं कि ये देख कि रसूलुल्लाह ने मना किया कि तुम ये फवारा अपना बाहर ना छोड़ो फ्री वुमन के साथ, यानी अगर आजाद औरत के साथ शादी की, अब ये लड़की जो आयशा जैसे मोहम्मद इजाज़ ने शादी की वो तो आजाद औरत लौंडी नहीं है, तो आप उसके साथ डिंग डोंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर मुझे कल पता चला कि ये सारी हदीसें ज़ईफ है। तो ये वो वजह है कि वो उसके साथ बच्चे भी नहीं पैदा कर रहा था, कोएटस इंटररप्टस ही कर रहा होगा। बच्चा ना पैदा करने की जो लॉजिक है वो पीछे यही है कि मुझे इसकी जिम्मेदारी न उठानी पड़े। अब ये औरत कह रही है कि मैं तो चाहती थी कि मेरी फैमिली हो, मैं बच्चे पैदा करूं, मेरा एक हस्बैंड हो। तो फिर देख ले मोहम्मद इजाज़ ने लूप होल ढूंढा उसको पता था कि सही हदीस है, रसूलुल्लाह ने आउटराइटली मना नहीं किया, अनफेवरेबल कहा, पसंदीदा नहीं कहा, लेकिन उसको हराम डिक्लेयर नहीं किया। तो इसलिए बहुत हरामी है मोहम्मद इजाज़ क्या चालाकियां, देखो यार किन चक्रों में बड़े हुए ये लोग। The real relationship, I'm going to this like this for the rest of our life. I told him, are you going to change this for what you promised me at a later time? He said, no, this arrangement works the best for me and I have no intention of changing it. यानी चुपके चुपके होटल में मिलेंगे, ढिंकी चिक्की ठा करेंगे, कोएटस इंटररप्टस करेंगे, फिर निकल जाओ। As soon as he said that, I asked for divorce. Oh. He confirmed that he had no intention of paying the bills or the rent. He said, you didn't ask me for that when we were getting married. वाह, यानी इस औरत ने, इसकी गलती ये हुई। अब फिर देख लें कि उसने लूप होल्स का फायदा उठाया। इससे ये पता चलता है कि इस लड़की की बेचारी की अहमकाना हरकत ये है कि इसने ये शादी के वक्त क्योंकि अपने बाप को इन्वॉल्व नहीं किया, इसने ये स्टिपुलेशन नहीं की कि आप मेरा घर का खर्चा भी उठाएंगे, मेरे बच्ची का भी खर्चा उठाएंगे, हमें पूरा अडॉप्ट करें। तो जाहिर बात है ये औरत समझी कि शादी कर रही हूँ तो जाहिर बात है वो खर्चा उठाएगा। तो वो एंड में मोहम्मद इजाज़ कह रहा, नहीं तुमने मुझे बताया नहीं था, ये तो फिर मिसयार मैरिज हो गई। यानी डिसेप्शन मुझे लग रही है इसके अंदर, जो ये पार्ट जो है ये इस्लाम के हवाले से ठीक नहीं है। बाकी उसने सारी चीजें मैक्सिमम इस्लाम के दायरे में अंदर रह के की हैं। यहाँ पे भी इसने आउटराइटली झूठ नहीं बोला, 2 नंबरी कर दी। ये अंदर से दुआ कर रहा था, अल्लाह में ये मुझसे ये ना स्टिपुलेशन ना कर दे, कहीं रख दे के शर्त ना रख दे कि मेरे घर का खर्चा उठाना पड़ेगा। वो बेचारी ने अपनी मासूमियत में नहीं रखा तो वो राड़ा ही दिया उसने फायदा उठा लिया। तो बहरहाल उसने कहा जब ये मुझे पता चला कि इसने ये सिचुएशन नहीं बदलनी तो मैंने कहा कि खत्म, तलाक दे दो मुझे, तलाक। Said that he just wanted to have full discretion. Everything is up to him. He will never change the hotel ever. He will never speak to my family ever. He's not going to be paying for anything. And we're not going to have kids. Not going to be taking care of my daughter. Nothing. We're never going to have a home. Every word he uttered was trauma for me. Every single one of them harmed me, carved Sorry lady, हुनर आम है। wounds inside my heart. I was sick. I was sick. I was traumatized. I was shocked. यानी अगर आप किसी ऐसे बंदे से धोखा खा लें जो पब्लिक बंदा ना हो, जो ना जो कोई आम आदमी हो, जो आपको जाहिर बात है उसका नहीं पता, उसने आपको चुपड़ी चुपड़ी बातों में लगा के फंसा लिया, ओके ओ ये तो पब्लिक पर्सन है, इसके तो सारे काले कारनामे आपके सामने मौजूद हैं। आई एम सॉरी, मुझे कल इंग्लिश की वीडियो जो मैंने बनाई उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें भी कई लोगों ने मुझे कहा कि यार ये आप कंपैशन नहीं दिखा रहे। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे मेरे अंदर से हमदर्दी नहीं निकल रही इस औरत के लिए। और उसकी बहुत
बड़ी वजह ये, एक तो चले आप बेवकूफ बन गए, वो अभी भी कायम है कि नहीं हमारा मजहब बड़ा अच्छा है। I was not ready to hear that. I asked for divorce and he gave it to me. And he was very angry. He said, "Why are you refusing something that is halal? हलाल। This is misyar. Why are you not accepting it?" He was very angry. He said, "What am I going to tell my friends now?" वो कितना कैसा वैसे ये नार्सिसिस्ट आदमी है। एक औरत की जिंदगी पर बात कर दी, उसको एक जिनसी टुकड़े की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह, और एंड में कह रहा है उसके फैमिली से भी नहीं मिल रहा, लेकिन अपने दोस्तों में तो ठट्ठा लगा रहा है। अपने दोस्तों में तो कह रहा है, और इसके दोस्त ये कर चुके हैं, वो भी वीडियो पड़ी हुई है, मैं भी दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे। दोस्तों के साथ तो मजा मैंने मिसाल मैरिज किया, ओहो एक मोरक्कन या पता नहीं मुझे लिबियन या ऊपर नॉर्थ अफ्रीकन मुझे लग रही है, आई डोंट नो वेयर शी इज। तो उसको मैंने ढिंकी चिकी ठा कर लिया, उसको बेवकूफ बना लिया। और अब देखना, अब ये देखना कि इस तरह की और बहुत सारी चीजें होंगी। जाहिर बात है जो नीचे जो तूफान आया हुआ, उस तूफान को किसी तरह तो ठंडा करना ना। And I was confused. You have completely destroyed my life, my emotions, my mental health, my physical health, my social interactions. I broke. There is no one to take care of my daughter at all. I was completely broken. Many years of interactions, nice promises, speaking to my father and promising him many nice things, telling me that. और इस खातून का हस्बैंड भी, आई एम सॉरी टू से, वो कहते हैं ना सर मुंडाते ही ओले पड़े, या जब आपकी मत मर जाए तो फिर कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकती। इससे बताया इस औरत ने कि उसका बाप एल्डरली है, यानी उस, चलो ये तो आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज, उसके बाप ने तो एक्सपीरियंस किया होगा ना, 60 70 80 साल जितनी भी उसकी उम्र है, उसको भी कोई समझ नहीं आई। यानी देखें कैसे कल्टिस्ट बिहेवियर है। और जो हमारे पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है ना, उसके अंदर ऐसा नहीं होता। दो तरह की क्लास है ना, एक तो होती है जो थोड़ी लिबरल एलीट क्लास है, जो हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाती है, उनकी मोहब्बत हो जाती है लड़का लड़कियों की आपस में, तो वो आपस में फिर भी अपने ट्रेडिशंस के अंदर रहते हुए लड़की वाले को वो कहते हैं कि हाँ जी रिश्ता भेजो अपना, लड़की वाली कहेगी, तो वो अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं, पूरी फैमिलीज। या एक और थोड़ा निचला ज्यादा रिलीजियस तबका, कंजर्वेटिव तबका, वो भी फैमिलीज को इन्वॉल्व करता है, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। और ये प्योर इस्लामिक है। रसूल अल्लाह के जमाने में सहाबी डायरेक्ट प्रपोज किया करते थे औरतों को, और दो गवाह रखकर ठप करके, और उसको अगर उसके बाप ने इजाजत दे दिया तो इस तरह की बहुत बेतहाशा शादियां मौजूद। यानी ये एक ऐसा, ये इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में कोई फर्क नहीं, बस ये फर्क है कि जब आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं तो वहां पे दो विटनेसेस नहीं होते, शायद वो उसका कोई दलाल दलूल वो भी विटनेस बन जाए, और यहाँ पे दो विटनेस है, बस दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है। और टेक्निकली स्पीकिंग पैसे की एक्सचेंज भी हो गया, आपने पैसे महर भी दे दिया, तो दिस इज अ वेरी डिस्गस्टिंग एलिमेंट ऑफ इस्लाम, आई एम सॉरी टू से। इससे अच्छा जो हमारे जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं, पाकिस्तान के जो नॉर्म्स हैं, वो लाख बेहतर है इससे। There is love in this and so on. And at the end, that's what I ended up with. After we argued a lot after our divorce, he told me, "Look, I can take you back." वो कह रहा है शादी के बाद, वो सुने आफ्टर आवर डिवोर्स, यानी तलाक होने के बाद, Divorce, he told me, "Look, I can take you back." तलाक लेने के बाद मैं आपको तलाक के बाद भी उसको कह रहा है वापस ले लूंगा, तो वो कैसे होगा जी? वो तो हलाले के बगैर हो ही नहीं सकता। हलाला मास्टर, अब हलाला कौन करेगा इसका? अली दावा। अच्छा मजे की बात है, जब से ये स्कैंडल ब्रेक हुआ, अली दावा ने इस औरत का इंटरव्यू किया, लेकिन उसने इंटरव्यू पब्लिश नहीं किया। हालांकि उस इंटरव्यू में उसने कोई नाम शाम नहीं लिया, उसकी कंडीशन ये थी कि आप मोहम्मद हिजाब का नाम नहीं लेंगे, बस पर्सन ए कहेंगे उसे, या जो भी एनोनिमसली डिस्कस करेंगे। उसने इंटरव्यू किया 1 घंटे का, फिर वो भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि उसको पता चल गया ओहो ये तो रगड़े गए। हलाला करने के लिए भी तैयार था आपका मोहम्मद हिजाब। If you want to accept what I asked from you, he said, "Obviously, I will never accept something like that." I couldn't even believe that he was asking me. अब वो कह रही है कि मैं हलाला करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो भी अली दावे के साथ। If you want to accept what I asked from you, he said, "Obviously, I will never accept something like that." I couldn't कह रही मैं कभी भी अपना हलाला नहीं करवाऊंगी। even believe that he was asking me something like that at all. अच्छा, इसने भी उसकी ममानियत नहीं की। ये मैं बड़ी दफा कह चुका हूँ, मुसलमान जो आपके सामने कहते हैं हलाला जानबूझ कर नहीं होता, जानबूझ के नहीं होता। मैं बड़ी दफा इसकी एग्जांपल ये दे चुका हूँ, ये हलाले वाली हदीस दिखा, और ये लूप होल है, और ये लूप होल ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह के जहन से ना गुजरा हो। कहीं पर ऐसी हदीस नहीं मौजूद जहां पर रसूलुल्लाह ने कहा ये काम जानबूझ के नहीं हो सकता, कोई ऐसी हदीस नहीं है। तो ये हलाले की शर्त आती कहां से है? यहां से आती, सूरह बकरा की 230वीं आयत है। फिर अगर उसको तीसरी बार तलाक दे दो तो अब उसके लिए हलाल नहीं जब तक वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो उन दोनों को मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं। यानी शादी करेगी, तलाक लेगी, दूसरे बंदे से शादी करेगी, ढींकी चिकी ठा करेगी, और फिर वापस आएगी तो फिर होगा। अच्छा जी, अब इसको हदीसों में हमारे पास इसका क्या रेफरेंस मिलता है? हदीसों का रेफरेंस ये है, ये बड़े ध्यान से ये सुनिएगा, मैं चैलेंज है दुनिया के तमाम मोमिनों को, ये सही बुखारी की हदीस है, कोई छोटी मोटी हदीस भी नहीं है। एक रिफा एक आदमी था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और फिर उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन अज़ुबैर ने उसके साथ शादी कर ली। इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो एक औरत आती है हजरत आयशा के पास और वो दिखाती है अपने आप को कि देखे मेरे खावंद ने मुझे पीट पीट के ना मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो हजरत आयशा ने, अच्छा देखो लिखा हुआ क्या, इसमें भी चुगली की हुई है इकरामा ने, कि उस वक्त की ये औरतों की आदत है कि वो औरतों का साथ देती हैं। इट वॉज द हैबिट ऑफ लेडीज टू सपोर्ट ईच
ईच अदर। तो जब हजरत मोहम्मद आए तो हजरत आयशा ने कहा कि मैंने आई हैव नॉट सीन एनी वुमन सफरिंग एज मच एज द बिलीविंग वुमन। उसने यानी हजरत आयशा ने ये कहा, उन्होंने दर्द रखा, उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमान औरतों से ज्यादा किसी पर जुल्म होते नहीं देखा, यानी इतनी उनकी मुसलमान औरतों की धुलाई हो रही है। और फिर उन्होंने कहा ये देखो इस लड़की को, रिफा की बीवी को, इसको देखो कि उसकी स्किन हरी हो गई है, उसके कपड़ों जैसी हो गई है। अच्छा, रसूलुल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि नहीं बीवी की पिटाई तो हराम है, ये जो कहते हैं ना नहीं हल्का सा मारो, ऐसे ऐसे टूथपिक के साथ मारो। रसूलुल्लाह ने बड़ा अच्छा मौका था कि उस बंदे को सजा देते कि तुमने अपनी बीवी की इतनी पिटाई की है कि वो नीली पीली हो गई है बेचारी, नहीं क्योंकि अलाउ है। अच्छा, तो अब्दुल रहमान जो उसका नया आदमी था उसने सुन लिया कि उसकी बीवी रसूलुल्लाह के घर शिकायत लेके चली गई है, तो वो अपनी पुरानी बीवी के 2 बेटों के साथ रसूलुल्लाह के पास आया और उसने कहा कि रसूलुल्लाह मेरे में कोई बुराई नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, यानी मैं इम्पोर्टेंट का आपको मतलब पता ना, मेरी नोनो काम करती है, वो ये कह रहा है मेरी तलवार पूरी सही तरीके से वर्किंग कंडीशन में है और ये झूठ बोल रही है, मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रही है। तो उसने कहा कि रसूलुल्लाह ये मेरे पे झूठे इल्जाम इसलिए लगा रही है तलाक लेने के लिए क्योंकि ये अपने पहले शोहर के पास जाना चाहती है, रिफा के पास, और इसलिए इसने मेरे से शादी की है। तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता अभी। तो रसूलुल्लाह ने उसको कहा अगर तुम्हारा ये इरादा है कि तुम अपनी पहली बीवी के पास जाओ, इफ दैट इज योर इंटेंशन, तो वो रिफा तब तक तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगा जब तक तुम इस बंदे के साथ ढिंकी चिक्की ठा ना कर लो। यानी रसूलुल्लाह ने अपने मुंह से ग्रीन लाइट दे दिया। अब तो रसूलुल्लाह को पता है ना कि उसने शादी इसलिए की थी ताकि वो अपने पहले खावंद के पास जाए। तो रसूलुल्लाह कह सकते थे नहीं अगर तुम्हारी ये नीयत थी, तुमने इस बंदे को कुर्बानी का बकरा बनाया, यूज किया, तो ये हो ही नहीं सकता, तुम उसके पास अब नहीं जा सकती क्योंकि तुमने 2 नंबरी की है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर तुमने उसके पास जाना है इसके साथ ढिंकी चिक्की ठा करो फिर जाओ। ये लिखा हुआ साहब, ये सही बुखारी की 5825वीं हदीस है। कोई माई का बाप है जो हलाले को डिनाई करता, मुझे इस हदीस का जवाब दे दे। और यही वजह है कि मोहम्मद जी आपको भी पता है इस बात, इसलिए वो उसको हलाले की ऑफर कर रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा जी आगे चल, अब क्या होता है उसे, तो हलाले की ऑफर कर रहा है, पता नहीं अली दावा करेगा हलाला उसके साथ कैसे बेशर्म है, कह रहा मैं तुम्हें वापस लेने के लिए तैयार हूं लेकिन हलाला कर लो। ये सुन लो, divorce. He told me, look, I can take you back if you want to accept what I asked from you. I said, obviously, I will never accept something like that. I couldn't even believe that he was asking me something like that at all. I was sick. After some time, again, during my iddah, he told me, okay, look, I'm going to fix up everything now. Going to involve your family and all those things that we agreed to. I couldn't trust him anymore. I contacted the sheikh and I was like, I really don't know what I have to do. I don't know whether or not to trust him anymore. तो अब वो कह रही है कि मैं अब उस पर ट्रस्ट नहीं करती थी, तलाक हो गई, अब ऑब्वियसली मैं इसके पास जा भी नहीं सकती, तो हलाले के बगैर तो जा भी नहीं सकती। बड़ी घटिया हरकत है औरतों के लिए। कितनी मजे की बात है, मुसलमान इसका जवाब ये देते हैं कि अल्लाह मियां ने उस मर्द को सजा देने के, अब देखें हिजाब तो 1 मिनट में तैयार है हलाला उसका करने के लिए, बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट हर, उसको इसकी इज्जत आबरू का कोई ख्याल नहीं है, वो तो सिर्फ अपने उसको एज अ सेक्स टॉय इस्तेमाल कर रहा है। तो वो बड़े आराम से उसने उसको हलाले की ऑफर भी कर दी। तो ये सजा मर्द को कैसी है, तो सजा इसको है बेचारी को, औरत को सजा है, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं, साफ पता चलता है मर्दों का मजहब मर्दों के लिए बनाया गया। In our final interaction, he was like, look, that arrangement of meeting in hotels is what I was looking for, and I thought you are the best suitor for that kind of marriage. कहता मुझे बस एक बीवी चाहिए थी जिसको मैं होटलों में मिलके रातों को अपना बिस्तर गर्म कर सकूं, बस यही मेरी ख्वाहिश थी। It is halal, and that's the only और ये हलाल है, सही कह रहा है, हलाल तो है। arrangements that works for me, and I'm really sorry, but that's all what I wanted. He called it sex marriage, called it a boyfriend-girlfriend relationship, and all of these things were mentioned after he got married to me. After he dragged me. उसको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। मिस यार मैरिज में जैसे मैंने कहता है थोड़ा सा डिसेप्टिव है, अगर इस औरत ने अपने मुंह से नहीं कहा उसको कि तुम मेरा खर्चा पानी उठाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसने इसको एज अ मिस यार मैरिज इंटरप्रेट कर लिया। 100% इसने मोहम्मद हिजाब ने धोखा दिया यहाँ पे इसको। Me emotionally for years. For him, I was giving up on so many real options for marriage. I wanted to have kids. क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मोहम्मद हिजाब बहुत ही कोई ब्रैड पिट है कि उसने कहा होगा यार मैं सिर्फ इससे मैं सेक्स के लिए शादी करूं। कोई औरत इस बंदे से सेक्स के लिए शादी नहीं करेगी ये बात है। I wanted to take care of myself. I needed guardianship, me and my daughter, because I can't play both roles. I was struggling a lot. This is the guy I got married to, and I thought, alhamdulillah, finally I am safe. Muhammad Hijab was the only man in this country I could ever possibly trusted this much. You deserved it then. He knew everything about my life, my ambition, my background, my family. He knew everything. He knew my father is a very old man. He knew that I would struggle a lot to find a suitable husband because there is no one to help me vet anybody. He reassured me a lot about all of these details. Told me you are in safe hands. I will take very good care of you if you save. He told me I am not like those men who trash women the next day. He told me that he fights against feminism. अच्छा ये बड़ा मजे की बात है, कितनी मजे की बात है, क्योंकि और ये बड़ा पैसे वाला आदमी है, इसका अच्छा खासा कैरियर है। अब ये लोग दुनिया में बार बार आपको लेक्चर देते हैं, फेमिनिज्म की बुराइयां करते हैं कि ये औरतें जो अपना पैसा
पैसा खुद कमाती हैं, जॉब करती हैं, ये 2 नंबर हैं, हराम है, अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इसने एक सेक्स बडी रखा और उसका खर्चा पानी की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, तो ये औरत कैसा अपना बिल पे करेगी, अपना रेंट कैसे पे करेगी? यानी उसको कोई जॉब ही करनी पड़ेगी ना, ऑफिस में कहीं पे जाके काम करना पड़ेगा ना। तो ये तो फेमिनिस्ट आइडियल्स हैं, ये कोई इस्लामी आइडियल्स हैं जो ये प्रपोज करते हैं, ये तो फेमिनिस्ट आइडियल्स हैं। तो एंड में जब अपने फायदे की बात आती है तो देखे कितने मुनाफिक हैं, तब फेमिनिज्म का प्रचार कर रहा है उसको। सुनिए जरा। After he married me, he wanted me to be independent. He told me if I take care of all the women around me and I deal with all their needs, I'm never going to be able to do anything for the da'wah. मैं दावा बड़ा अल्लाह मियां का इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और ये सारी औरतों के खर्चे पानी अगर मैंने उठा लिए तो मैं दावत का काम कैसे करूंगा? वाह, सदके जाऊं मैं तेरे। ये चर्च में भी इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लोगों के प्रीस्टों के सेक्स स्कैंडल्स आए और बहुत सारों को दबा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि उनको ये कहा जाता है औरतों को, यार अगर आपने ये किया तो बदनामी आएगी तो हमारे चर्च को नुकसान होगा, मजहब को नुकसान होगा। और यही काम ये भी करते हैं कि इनको डिस्करेज करते हैं। इस औरत ने जितने भी शेखों से बात की उन सारों ने इसको डिस्करेज किया कि सामने ना हो। अब्यूज को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको मर्द को इस चीज का एहसास है कि मैंने ये गंदी हरकतें कर दी, जो मर्जी कर दिया, किसी के हुकूक का इस्तेहसाल कर दिया, वो डर के हमारे सामने नहीं आएगी, तो जाहिर बात है आप ये काम और करेंगे। मी टू मूवमेंट का मकसद ही ये है कि लोगों मर्दों के दिलों में डर बैठाया जाए कि इस तरह की गंदी हरकतें करोगे, नजायज फायदा उठाओगे, धोखे दोगे, तो कल को पूरी दुनिया के सामने नंगे हो जाओगे तुम। लेकिन इधर उनको रोका जाता और वो उसको गैस लाइटिंग क्या कह रहा है यार मैं खर्चे नहीं उठा सकते, इसका मतलब मल्टीपल औरतों के साथ ये हरकतें कर चुका हुआ है। तो आई होप कि ये स्कैंडल ब्रेक हो और बहुत सारे लोग आए। He didn't want to pay for the bills. He said you didn't ask for it during the nikah. He wanted me to play both the role of a man and a woman in my life. He used to fight the red pill movement, and now he was using their own statements with me. It's okay. रेड पिल मूवमेंट भी इसी तरह की बातें करता है कि अगर तुम बराबरी करना चाहती हो मेरे से तो अपना पैसा खुद ही कमाओ। हालांकि वो बराबरी नहीं कर रही है, मुसलमान औरत है, ये कह रही है नहीं मैं अपना ख्याल रखूंगी। यानी दोनों तरह से खेल रहा है, उसको फिर फेमिनिज्म के आइडियाज भी बेच रहा है, रेड पिल के आइडियाज बेच रहा है कि अगेन कोई मकसद नहीं था स्वाय डिंकी चिक्की ठा करने का। You're going to get used to it, boyfriend-girlfriend relationship. I don't think that there is anyone who could ever possibly get to understand the degree of damage this whole thing has caused me. Muhammad Hijab for me was a representation of 23 years of da'wah. For me, he was a role model. He was a man of knowledge. He was someone I respected and I did put at a very high scale. I followed the exact same process that we normally use, based on which we get to trust men of religion who are sharing with us the Quran and Sunnah. When I realized I was going through an extremely horrible mental health crisis, I reached out to one of the shuyukh. I just wanted someone to help me understand what happened. My trauma did grow even bigger because Muhammad's hijab's reaction to that was crazy. He started threatening me as well to silence me openly. He was like, listen, if you're going to expose with this, I can get away with it. I can say anything as an excuse and you're not gonna get nothing from that. No one is gonna have pity on you. Women will not, men will not. I can give any excuse. I can tell them I was sexually not satisfied. In fact, I don't even have to give any excuse whatsoever. I gave you a mahr, there were 2 witnesses, that's it, done. It was ये 100% मोहम्मद हिजाब का कैरेक्टर, ये जो भी हम उसकी पर्सनालिटी का एनालिसिस नहीं इस दिन का होगा। सुनिए दोबारा क्या कहा। the man of knowledge. He was someone I respected and I did put at a very high scale. I followed the exact same process that we normally use, based on which we get to trust men of religion who are sharing with us the Quran and Sunnah. When I realized I was going through an extremely horrible mental health crisis, I reached out to one of the shuyukh. I just wanted someone to help me understand what happened. My trauma did grow even bigger because Muhammad's hijab's reaction to that was crazy. He started threatening me as well to silence me openly. ये हर एक को थ्रेट करता, हर एक को उसने थ्रेट किया, यही करेगा जाहिर सी बात। He was like, listen, if you're going to expose with this, I can get away with it. I can say anything as an excuse. और इसको पता है, वो मजे की बात ये है कि ये उसको पता होगा ना कि पिछले 1-2 महीने से ये कहानी चल रही होगी, एक दूसरे को थ्रेट्स जो हैं, धमकियां जो हैं वो बढ़ गई होंगी, तो महीने से उसने ये कहना शुरू कर दिया कि इलॉन मस्क मेरे ऊपर ना कोई शरारत करने वाला है। इलॉन मस्क, वही एंड्रू टेट वाला हिसाब कि जब एंड्रू टेट का कोई सामने आता है केस तो पहले कह देता था वो मैट्रिक्स मेरे पे हमला करने वाला है, तो जब पुलिस चार्ज करती कहते मैंने तो पहले ही कहा था। और ये जिसके कल्ट मेंबर्स हैं वो इतने फड़ोल हैं कि वो भी कह रहे हैं देखा इलॉन मस्क के काम कर। इलॉन मस्क के वहम गुमान में भी नहीं कि तुम ये मिसयार मैरिजें कर रहे हो, उसको क्या पता है कि ये क्या हरकतें तुम कर रहे हो। ड्रामे सारे के सारे फ्रॉडिये। And you're not gonna get nothing from that. No one is gonna have pity on you. Women will not, men will not. I can give any excuse. I can tell them I was sexually not satisfied. In fact, I don't even have to give any excuse whatsoever. I gave you a mahr, there were 2 witnesses, that's it, done. It was sealed. I'm safe. I never ever imagined these kind of actions would come from him, ever. Anyone, but not him. So मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। मैं तो बड़े ऐसे से कह रहा था कि इनके भी कुछ सेक्स स्कैंडल आएंगे सामने। follow the list of Islamic rulings
allegations, as claims, and nothing of what he did was actually haram. It's Islamically all right to give false promises to a woman you intend to get married to. Yes. You're Islamically not obliged to fulfill those promises. टेक्निकली स्पीकिंग जो उसका मोहम्मद हिजाब का डिफेंस है वो कह रहा है कि मैंने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया, मैंने कोई बात की नहीं, यानी डिसेप्शन बाय ओमिशन इसको कहते हैं, इसको लाइंग बाय ओमिशन कहते हैं, कि उसने वो चीजें आपके सामने नहीं रखी और आपने चूंकि ये शर्त नहीं रखी कि मैं आपके खर्चा पानी उठाऊंगा शादी के बाद, तो देयरफॉर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये टेक्निकली लूप होल के अंदर उसने मोहम्मद हिजाब ने गुजारा किया। बाकी की जो बातें एक्सप्लिसिट है वो नहीं, हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि क्या वाकई वो बातें हुई हैं या नहीं हुई। You are not obliged Islamically to speak to your in-laws. You don't even have to ask That's for their true. blessings after Yes. the nikah and True. congratulations. True. It's Islamically okay to live in a hotel. Yes. Your husband can go to wherever he wants with his wife. He's not Mhm. obliged to pay for anything. He's not obliged to provide because I didn't need provision. It's Islamically okay not to have kids. The Sahaba used to avoid having. Yes. It's Islamically okay to keep सहाबा यूज, जो मैंने आपको क्वेटस इंटरप्रेस की कहानी सुनाई है, सहाबा वाकई अवॉइड करते थे, उन्होंने कहना यार बच्चे हो जाएंगे फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, पर डिंग डोंग करते हैं, ढिंकी चिक्की एंजॉय करते हैं, जब दिल भर जाता है चलो जी आगे जाओ। everything secret to preserve the marriage. Even if you are to show up in the hotel separately and come out from it separately, the shuyukh I reached out to them made me even more traumatized. Some of them said, he is right. All of these things are halal. All of these things are halal. Exactly. शेख कहने सब ठीक है, ये हलाल है ये। अच्छा आप जरा इमेजिन करें कि उसको होटल में मिलना, इकट्ठे ना एंटर होना और इकट्ठे बाहर ना निकलना, यानी पहले गए और ढिंकी चिक्की ठा किए तो पहले मैं निकल गया हूँ, फिर बाद में आधे घंटे बाद वो निकल जाए, ताकि कोई किसी को पता भी नहीं चले। As long as the 4 pillars of nikah were met, you can't know what his intention is. His intention is actually very clear. This is a no-string marriage. He said that with the intention of divorce. He articulated that. He encouraged others to go for these options. He और इससे ओपनली ये चीजें की ही नहीं है, यानी ये उसके वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट है ही नहीं, तो इसमें डिनाई करने वाली क्या बात है, इसलिए उसने डिनाई भी नहीं किया। openly and proudly said there is nothing wrong with marriage with the intention of divorce. And Yes. through deception, because actually a man is not obliged to Islamically fulfill his promises. There were no actions taken. I asked for help. I wanted these things to be resolved between scholars. I asked for justice. I wanted there to be actions taken. I was harmed. I was harmed. My life was harmed. He completely destroyed me and he was proud of our He did not destroy you. ये आपके मजहब के अंदर इस तरह की गंदी चीजें हैं जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, सिंपल एज दैट। elites and people who are at the front of this work. They have to be held accountable. It's the silence of scholars and lack of accountability and complete scrutiny that creates monsters. I wanted to have a good life. I wanted to have a family. I wanted to be happy. You have completely destroyed my life and that of my daughter. All the ambition and emotions and dreams I had for religion, I wanted to be part of. Everything that I wanted in my life, that is completely destroyed because of you. I do ask Allah subhanahu wa ta'ala to be the judge. I am never going to forgive you. Every breath of time that I have gone throughout all these years because of you and your falsehood, in your oppression, in your transgression, I do ask Allah subhanahu wa ta'ala to pay me back for that. I will never forgive you. I would like you to bring forward your evidence and I want to challenge you to mubahala. Your मुबाहला के लिए वो चैलेंज कर रही है। मुबाहला असल में वो होता है कि आप चैलेंज करते हैं, अगर मोस्टली ये डिस्प्यूट, दो डिस्प्यूटिंग पार्टी के अंदर, कि आप ये चैलेंज करते हैं कि तुम आओ, मैं कसम खाऊंगी, झूठे पे अल्लाह की लानत। आपने अक्सर सुना होगा मुसलमान कहते हैं झूठे पे अल्लाह की लानत। तो वो अपने अपने एविडेंस पे पेश करेंगे, वो कहेंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे लानत, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे पे लानत, और वो भी यही बात कहेगा और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। बड़ा सोल्यूशन ढूंढ का। इमेजिन करो हिटलर को मुबाहले पे रख दिए, वो तो यही कहेगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। सारे जो नाजियों के जो पकड़ा था न्यूरनबर्ग ट्रायल में हुए थे, सारों ने इनकार कर दिया था। sin is not a sin that has to be concealed. This is not something you did between you and Allah subhanahu wa ta'ala in hiding and you repented. This is not what you have done. This is something that you have doubled on. This is something you were proud of. This is something you spread. This is something you encouraged others to follow. This is something you continued with the McDonald's nikah. This is something you have articulated मैकडॉनल्ड ने कहा का मतलब ये है कि बस होटलों में मिल मिला के ठबा ठब करके निकल जाओ। based on Islamic texts and from our own religion. أقسم لك بالله يمينا يا محمد يا حجاب. أقسم لك بالله يمينا. Wallahi, because I know that I'm talking about it is the truth. So I'm calling you out to these two things. Number one, I'm calling you out for mubahala. Come out. Give me just that mubahala, that dua. Give me just one dua and then disappear. If you are ready to do this, I would like to tell you something. I give you full यानी ऐसे है कि हिटलर ने आपके ऊपर जुल्म किए हो और फिर इंसाफ के लिए भी आप हिटलर के पास ही जाएं, ये इतने बेवकूफ लोग हैं। इसलिए मुझे इसके ऊपर कोई I'm sorry, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। permission to go ahead and file defamation case against me in the UK. 100%. You destroyed my life. I had dawah अच्छा project. डेफेमेशन केस के लिए कौन है? यूके की अदालत में चले जाओ, मेरे पास वहाँ काफरों की अदालत। I was working with 10 sisters. I was doing my dawah work. I was taking care of myself. I was ready to get married to a real man. Someone who's really going to be caring for me and my daughter. I wanted to have kids. I had ambition. I had emotions. I had love. I had trust. I had belief. You destroyed absolutely everything. You took away my health. You took away everything from me. And I'm going to tell you this. I am here. Come and face me. I am ready to come out for mubahala. And
and I am going to be ready to go to court with whatever you would like to accuse me of. If you would like to go ahead with that, والله أفسدت علي دنياي وأفسدت عليك آخرتك. अब इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि ये AI की आवाज लग रही है। अच्छा जी, अगर AI की आवाज लग रही है तो मोहम्मद हिजाब क्यों नहीं इस वीडियो को कह रहा है कि ये AI की आवाज है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं यार आप उसकी हर बात को कैसे मान सकते हो। मैं उसकी हर बात को नहीं मानना। मैंने अगेन जैसे बताया कि सिर्फ उन बातों को मान रहा हूँ अस्यूम करके जिनमें मोहम्मद हिजाब ने इसको रिफ्यूट नहीं किया। मजे की बात देखें, मोहम्मद हिजाब ने इसका रिस्पॉन्स दिया जिसमें इसकी लड़की के वो मैसेजेस दिखाए जिसमें उनको इसको गालियां दे रही है, गुस्से में कोई बातें कर रही है। उसमें कौन सी बात है? जब आपकी लड़ाइयां हो रही है तो ऑफकोर्स आपने बहुत सारी बातें की होंगी, लेकिन उसने ये डिनाई नहीं किया कि उसने इसके साथ मिस यार मैरिज किया। उल्टा इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करा कि पागल है, ऑब्सेस्ड है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो ये डिनाई नहीं कर रहा कि उसने मिस यार मैरिज किया। ये वैसे ही है कि जो मोमिनीन्स इसको बड़ा मानते हैं तो उसके फिर इन असूलों को भी मानो, मिस यार मैरिज को भी अलाउ समझो। वैसे कह देते हैं जहां पे फंस जाते हैं वहां पे कहते हैं हम तो नहीं इसको मानते, तो फिर उसको अब्बू क्यों बनाया हुआ मोहम्मद हिजाब को। ये वैसे ही है कि बहुत सारे मोमिनीन्स मेरी हमजा अली बासी के साथ जो डिबेट है उसके नीचे आके कहते हैं हमजा जीत गया, हमजा जीत गया, हमजा जीत गया। हमजा तो एवोल्यूशन को मान के मुझे हरा रहा है, तो तब एवोल्यूशन को मानना नहीं है लेकिन फिर उसकी जीत को भी अपने गले लगा लेना। ये कैसे? ये बेवकूफियां दो नंबरियां। तो सिर्फ जो मैंने आपको शुरू में वीडियोस दिखाई, अब एंड में ये देखें कि ये कोई ऐसी बात नहीं, ये लोगों के निकाह भी करवा चुका है, मिस यार निकाह। सुनिए जरा, आगे वीडियो भी है ऐसी, ये देखें। Left with a scar of betrayal, one that she will have to carry for the rest of her life. I've gotten people married in 1 minute and 60 seconds because I was busy. कह रहा मैंने लोगों को 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट में उनकी शादियां लोगों की करवाई हुई हैं। अब ज्यादा खुद कह रहा है वो कि उसको पता है कि वो किस नियत से शादी कर रहे हैं, लेकिन वो शादी करना हलाल है, इसके अंदर कोई बुरी बात है ही नहीं। सुनिए, Honestly, someone ठठा लगा रहे हैं, अपनी मुसलमान औरतों का ठठा लगा रहे हैं कि टपा टप करके निकल जाओ। come to the office and say, listen, I need to get married, this and that. Say, listen, I need to go to the toilet. So this is going to have to be a quick one. I tell you the truth. I've even gotten people married on what? And now there's a difference of opinion. But I was driving and this guy, he called me and said, look, I'm going to commit haram. He goes, I've got 2 witnesses ready on this WhatsApp group. Can I add you and you do the thing? So I brought them in. I said to the woman, I said to her, listen, this guy's probably going to leave. I know this guy. And he was like, what are you doing? You're here to try and make things easy for me. I said, but it's not fair on the poor because we know that you're a pernicious man. You're a khabis. You're a khabis. यानी उसका अच्छा ये हंसा लगा रहा, सीरियस एडवाइस नहीं दे रहा। उसे पता है यार ठोक देगा, निकल जाएगा ठोक ठका के, और उसको अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दे रहा है। यहाँ पे ये मजा ले रहा है, लेकिन यही काम खुद भी कर रहा है। And I said, what's the mahar? And the guy said, you don't want to McDonald's. hear this one. This is before McDonald's was on the boycott list. He goes, I'm going to give her a meal in McDonald's. I said, sister, महर में क्या दे रहे हो? मैकडॉनल्ड का बर्गर। don't do this. I said, at least have something. No, she said, I don't mind. I don't care, you know, whatever. It happened. And he did, in fact, divorce her, unfortunately. But I said, I told you so. And that was it. इसको ये सही समझता, ये काम ये करवा चुका है, और वही वो काम वो खुद भी कर रहा। तो ये मोमनों का हाल है, बिल्कुल वैसा ही कल्ट है जैसे बाकी चीजों का। पाकिस्तान में मौलवी के हाथ बच्चे चढ़ते हैं, वो बच्चे ठोक देते हैं। ये वाले थोड़े जरा एडवांस है, इनकी थोड़ी रीच ज्यादा है, पैसा चूसा ज्यादा है। तो ये औरतों के साथ किस तरह, अच्छा देखो कितनी मजे की बात है। ये मुझे वही बात याद आ रही, जरदारी की तरह मुझे बात याद आ रही, पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियनों की तरह। एक तरफ खूब करप्शन भी करते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह मियाँ को खुश करने के लिए सदके के बकरे भी देते हैं। ये बिल्कुल वही चक्कर है कि एक तरफ जना नहीं भी करना, लेकिन उतने लूप होल बना के कि महर में मैकडॉनल्ड का बर्गर दे दिया, डिंकी चिक्की ठा करके अगले दिन निकल गए। मुझे याद आ रही है कहानी एक दोस्त की, उससे मुझे, वो भी बड़ा हरामी था। उसने मुझे कहता यार अगर मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाऊं और उसको उसके घंटे की जो भी फीस है या 2 घंटे की जो भी है उसको मैं फीस दूं, और फिर उसको बस ये कह दूं शुरू में कि आप बस प्रिटेंड करो कि आप मेरी लोंडी हो, क्योंकि लोंडी के साथ बगैर निकाह के सेक्स करना जायज है। तो कहता है वो मोस्टली प्रोस्टिट्यूट कह देती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ एंड एज लॉन्ग एज तुम मेरे साथ कोई लोंडी वाली हरकतें ना करो, बस यानी जोर जबरदस्ती ना करो, वरना हाँ मैं कह देती हूँ। तो वो मुझे कहता है ये लूप होल है प्रोस्टिट्यूट के साथ डिंग डोंग करने के लिए कि आपने पैसे भी दे दिए क्योंकि आप लोंडी को खरीद भी सकते हो, और बजाय इसके कि मैं उसको हमेशा के लिए खरीदूं, मैंने 2 घंटे या घंटे के लिए खरीद लिया, खत्म बात। ऐसे ऐसे हरामी लूप होल्स निकालते हैं। वो बीच में से काम करना वही है। अमानुल्लाह की मुझे जुगे याद आ रही है, वो कहता है यार अमीर लोग इतने महंगे महंगे टॉयलेट बनाते हैं, साढ़े गरीबा खड़ा खोल के, फायदा क्या, बीच में पढ़ना तो गंद ही है। तो इनमें क्या फर्क है? एनीवे, तो ये इन लोगों का हाल है। आई होप कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, एंजॉय कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।